दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, इस वीडियो में हम एक आपको खुशखबरी भी देंगे, साथ ही साथ 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 के केस अपडेट के क्रम में हम आपको बताएंगे कि 12,091 रिव्यू पटिशन अब बेंच रोस्टर में बदलाव के बाद ही संभव हो सकेगा। सारी जानकारी हम बताएंगे। कारण क्या है कि मैंने हाई कोर्ट में एक रजिस्ट्री के समीक्षा अधिकारी से केस पर बात किया है और उन्होंने इस पर हमको जवाब दिया है और सही जानकारी दी है। हम उसको आपसे शेयर करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिसके डर से हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, वो जज ऋषिकेश राय का रिटायरमेंट जनवरी महीने में हो जाएगा और उसके बाद अगर केस लगता है तो निस्संदेह एक अच्छे बेंच में जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है मित्रों, सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हम आपको यह भी बताएंगे कि ऋषिकेश राय के जाने के बाद हमारा ये केस किस बेंच में जा सकता है और किन किन लोगों के बेंच में जा सकता है, किन किन जजों के बेंच में जा सकता है, वहाँ से हमें खुशखबरी भी मिल सकती है। मित्रों, कारण क्या है कि हम आपको बता दें, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट के वकीलों का जो मत है, उस मत पर हमें बहुत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो भी अपनी राय दी है, 3-4 वकीलों ने, कि 12,091 में बहुत कुछ नहीं बचा है। बहुत सारे मुकदमे ऐसे देखे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 20 साल 25 साल के बाद भी जिंदा हुए हैं और लोगों को न्याय मिला है। ऐसे स्थिति में हम मोटिवेशन बनाए रखें, हम अब जो है कहीं ना कहीं 12,091 की लड़ाई को लेकर के और जो है जागरूक रहें, सक्रिय रहें। कारण क्या है कि हमारे अगवाकारों ने जिस तरह से इसकी दुर्गति की है, आप लोग जान रहे हैं। हमको न्याय मिल गया होता, हमको नौकरी मिल गया होता, लेकिन हमारे इन अगवाकारों के कारण हमको नौकरी नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बाधा इसमें जो AOR सुप्रीम कोर्ट का था, अब्दुल्ला कलाम, उसने इस जो है 12,091 के साथ बहुत बड़ा जो है एक तरह से कुत्सित प्रयास किया है और एक तरह से कुकर्म किया है इसके साथ। तो मित्रों, ऐसे लोगों से अब किनारा कसना ही होगा और नए तरीके से लड़ना ही होगा। हमारे 12,091 के जो अगुवाकार हैं, उनमें से जो भी अच्छी लड़ाई लड़े, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जाना चाहिए। और जो स्वयंभू कमांडर हों, स्वयंभू जो है अपने आप को ताकतवर मानते हों, तो उनसे किनारा करना चाहिए। और जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, उनसे भी किनारा करना चाहिए। चाहे नया अगुवाकार निकले, उसके ही माध्यम से हमको लड़ाई लड़ना चाहिए और सक्रिय रहना चाहिए। मित्रों, हम आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा यह है कि कुल मिलाकर के हमें निराश नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है 12,091 के बारे में, क्योंकि जब तक अंतिम लड़ाई समाप्त ना हो जाए, तब तक जो है कहीं ना कहीं हमें न्याय की आशा में ज़रूर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक ही कुल्हड़ी के चोट या प्रहार से, अंतिम प्रहार से कुल मिलाकर मान लीजिए और कोई डाल कटती है, तो कुल मिलाकर के आप मान कर चलिए कि अंतिम प्रयास महाप्रयास होना चाहिए, महाप्रहार होना चाहिए, और इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। तो मित्रों, आज का जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि अब रिव्यू पटिशन कब लगेगा। तो रिव्यू पटिशन के बारे में हम आपको बता दें, हमारे एक मित्र हैं, वो जो है समीक्षा अधिकारी हैं हाई कोर्ट में, उनसे मैंने फ़ोन पर कहा कि ये मामला है, रिव्यू पटिशन लग नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऋषिकेश राय अश्विनी मिश्रा और रिजवी, ये दोनों लोग अलग अलग बैठ रहे हैं, और वह भी सर्विस मैटर में है नहीं सब लोग। ये लोग, कोई क्रिमिनल में बैठा है तो कोई सिविल में बैठा है, अन्य मुद्दे पर बैठा है। तो कुल मिलाकर के इन लोगों को जब रोस्टर में बदलाव होगा, तब उस रोस्टर के बदलाव के समय ही इस विशेष रिव्यू पटिशन के लिए भी बेंच गठित की जाएगी और उसमें वो केस लगेगा रजिस्ट्री में। तो मित्रों, अब दशहरा के बाद ही संभावनाएं बन रही हैं कि 12,091 का जो रिव्यू पटिशन का केस है, वो लग सकता है और लगेगा भी, और यह भी आप जानते हैं कि खारिज भी होगा। तो ऐसे स्थिति में मैं यह भी बता दूं कि कुल मिलाकर के एक औपचारिकता ही है 12,091 का रिव्यू पटिशन। उसके बारे में बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, वो बिंदु मित्रों यह है कि कुल मिलाकर के हमें कहाँ पॉजिटिव रहना है।
पॉजिटिव हमें रहना है कि उसे जब हम पुनः सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और जब सुप्रीम कोर्ट जाएं तो उसमें जो है हमें अच्छी बेंच मिल जाए, हमें अच्छे वकील मिल जाएं और जो कि नोटिस सरकार को करा ले जाएं, अच्छी बहस करें और ब्रेकअप के दौरान सरकार को वकील फंसाएं जिसमें सरकार जवाब न देकर नियुक्ति या याची लाभ देने का जो है हामी भर ले, जो सरकारी वकील हो या विभाग हो। तो मित्रों, इस तरह से हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर के अब जनवरी में जो ऋषिकेश राय हैं, जिसने जो है आनन फानन में डबल बेंच के आर्डर को मान लिया और हमारे रिट को पढ़े बिना खारिज कर दिया, वो जनवरी में रिटायर हो रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए। और अगर वो जनवरी में जा रहे हैं मित्रों, तो आप यह मान कर चलिए कि हमारा ये केस किन जजों के बेंच में जाएगा, इस पर थोड़ा सा मंथन कर लेते हैं। तो मित्रों, नागरत्ना मैडम जो कि साउथ की हैं और अच्छा न्याय करती हैं और उन्होंने लिबर्टी भी दिया था रिव्यू पिटीशन के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर उनके बेंच में हमारा मामला जाता है तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव मामला बन सकता है। इसी तरह एक गवई है, गवई के बेंच में अगर चला गया तब भी जो है हमारा मामला पॉजिटिव बन सकता है, हमें न्याय मिल सकता है, सरकार को नोटिस हो सकती है। अभी देखा गया है गवई ने कई मामलों में ऐसा न्याय दिया है जिसमें सरकार और हाई कोर्ट की जुगलबंदी से केस खराब हो चुका था, लेकिन जब उनके बेंच में गया तो उन्होंने पुनः सरकार से जवाब मांगा और हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा और नोटिस जारी कर दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के हमारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जब जाए तो ऋषिकेश राय तब तक रिटायर हो चुके होंगे। अगर केस लग भी जाएगा तो एक दो सुनवाई में वो, लेकिन एक बात है कि अगर मान लीजिए पहले अगर केस लगता है या हम लोग जाते हैं तो जो 1100 याचियों का केस चल रहा है और प्लस 580 लोगों का रिस्पॉन्डेंटों का, तो वो 7/12/2015 के आर्डर को देखते हुए ये भी आर्डर उसी में है, तो उसी जो है बेंच में कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कनेक्ट भी कर सकती है। ऐसे स्थिति में बाद में लगेगा तब भी ठीक रहेगा, पहले भी अगर लगता है तो कुल मिलाकर के दूसरे बेंच में ले जाने की कोशिश करना चाहिए। खुशखबरी यही है कि ऋषिकेश राय रिटायर हो रहे हैं और इनकी जो है मंशा बहुत ठीक नहीं थी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि आप लोग पॉजिटिव बने रहिए, किसी से भी पीछा छुड़ाना ठीक नहीं होता है, अंतिम लड़ाई लड़ना चाहिए, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जो है कुल मिलाकर के भाई देखिए, निगेटिव खबरें भी जाननी बहुत ज़रूरी है। कौन क्या कह रहा है, कहाँ से, तभी कुछ तोड़ निकलेगा, तभी उसका कोई हल आएगा। वकीलों ने जो कहा है राजेश सिंह से, उन्होंने भी अपना मत व्यक्त किया है, अब उसके आगे हमें जाना है, उस पर क्रिटिसाइज नहीं करना है। मित्रों, यह था आज का खबर। धन्यवाद।